अमिताभ जी, सावधानी हटेगी नहीं और दुर्घटना घटेगी नहीं। ये जैसा बिहार में देखने को मिला था और यहाँ भी देखने को मिलेगा। हाँ। आपने सवाल बिल्कुल सही कहा, और जो आपने बेसिक एक फाउंडेशन रखी इस पूरे डिस्कशन डिबेट की, बिल्कुल सही फाउंडेशन है। और इसमें जनता को सिर्फ सच जानना है कि क्या जब से योगी जी की सरकार आई है, क्या प्रदेश में रोजगार आया है कि नहीं आया है? क्या सपा और बसपा को मिला करके जितनी नौकरियां दी गई हैं, उससे ज्यादा नौकरियां हमने नहीं दी हैं? आपको पता है, पर पब्लिक के लिए बता देता हूं, सपा और बसपा दोनों को मिला के जितनी नौकरियां दी गई हैं, उससे ज्यादा नौकरियां सरकारी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। अभी मैंने प्राइवेट की बात नहीं की है, अभी हमने एमएसएमई की बात नहीं की है। तो ये जो नौकरी का लॉलीपॉप दिखा करके ये गुंडागर्दी की सरकार लाना चाहते हैं, ये इसमें छुपाने की बात नहीं है अमिताभ जी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आपने वो समय देखा है किस तरीके से इनकी गुंडई चलती थी। तो जनता को पुरानी बातों को याद दिलाते हुए, अपने काम को बताते हुए, नहीं ठीक कौशल जी, अब हम एक बात कहें बाबू, एक मिनट मैं जब कोई चीज बहस लाता हूं तो उस पर बड़ा चिंतन ठोक बजा के लाता हूं और ऐसा मुद्दा फिर फिक्स करता हूं जिससे सारे विद्वान मिलके भी 1 इंच इधर और 1 इंच इधर ना खिसका सको ना। अगर मेरे तय किया मुद्दा खिसका के ले गए आप लोग, जंगल में हाँक ले गए उसको, तब तो फिर मैं बहस करने बंद कर दूंगा उस दिन ना। बाकी कुछ नहीं है। मूल बात, मूल स्वर क्या है इलेक्शन का? आपका मूल स्वर है मुलायम सिंह के शासन को मत भूलिए, अखिलेश के शासन को मत भूलिए, अयोध्या में गोली कांड मत भूलिए, कराना मत भूलिए, मुजफ्फरनगर नहीं भूलिए। मूल स्वर ये है। बाकी सब चीजें बाकी सब चीजें सब्सिडरी हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री बाद में कौशल। एक लाइन बस मैं ये कह रहा हूं कि उनका कुशासन और हमारा सुशासन, यही कंपेयर करना हमारा। एक मिनट मुझे लग रहा है भाजपा ने भी बिहार से सीखा और आपने भी बिहार से सीखा कि ज्यादा लफड़े मत पड़ो, ठंडे ठंडे एक मुद्दा पकड़ लो, इसी में जान है, इसी में करंट है। तो वो एक ही पकड़े थे, आप 2 पकड़ लिए, दूसरा भी ठीक ठाक मजबूत लिया है कि भाई ओपीएस भी लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। चुनाव लगभग उसी दिशा में जा रहा है जो बिहार में हमने देखा था कपिश जी। एक और भर्ती का मामला, भर्ती में पेंशन इंक्लूडेड मान लो, और दूसरी तरफ ये कि भाई जंगल राज, गुंडागर्दी वाली जो बात है, हाँ, जो ये कर रहे हैं, ये करें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी गर्मी निकालें, फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भर्ती निकालेंगे और हम पुरानी पेंशन स्कीम देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अन्नदाताओं के लिए जो अन्न संकल्प लिया है वो देंगे। हम मुद्दों पर हैं और हम मुद्दों पे लड़ेंगे, क्योंकि नई हवा है, नई सपा है, युवाओं का साथ, बड़ों का आशीर्वाद, हमें यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि इतिहास से सबक लिया जाता है, इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। लेकिन ये इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, ये इतिहास को दोहराना चाहते हैं, और शायद कभी इतिहास दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन मैं बावजूद इसके कह दूं, हमारे मित्र ने बड़ा अच्छी बातें कही। भाई आपको तो मैं गुंडावादी तो पार्टी एकदम कतई नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे 302, 307, 153 का मुकदमा है। डिप्टी मुख्यमंत्री पे भी लगभग इसी तरीके की धाराएं हैं, और 419 भी 67, 68, 71 6 महीने पहले और लग गई है। ये सुशोभित करता है शराफत राज्य को, शराफत राज्य। और दूसरा मैं आपको कह दूं कि एडीआर की जो रिपोर्ट है वो सिटिंग विधायक इनके 117 विधायक पे हीनियस क्राइम है, और वर्तमान समय में जितना पर्चा दाखिला हुआ है अभी तक, उस पर्चे दाखिला में 57 इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो कि एडीआर की रिपोर्ट है। कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट पे मत मानिएगा। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जी, आपके प्रोग्राम में कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये मैं जानता हूँ। तो छूटी नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। हम चाहे कि अभी बोल रहे हैं तो हम पकड़ लिए जाएंगे, है ना। हम चाहे कि हम बोल दें, क्योंकि भाई देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज से नई पत्रकारिता कर, और आपने जो पत्रकारिता की है वो बहुत गहरी पत्रकारिता है, इसलिए हम आपको हमेशा जो है सलाम करते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र कह रहे थे
कि इन्होंने बड़े रोजगार दिए। अगर आपने मित्र बहुत बड़े रोजगार दे दिए थे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको आप ये बताइए कि वर्तमान समय में जो आपकी दर है बेरोजगारी की, वो कैसे बढ़ गई है? वो 8.2 जो है शहरी हो गई है और 5.8 ग्रामीण हो गई है, और 4 करोड़ लोग नौकरी खो चुके हैं। और जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं हमारे माननीय मित्र के लिए कि करीब 60 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग बंद हो चुके हैं, जिनको पुनः चलाने के लिए इस बजट में, इनके कोई बजट में इन्होंने किसानों की भी, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे फूड सब्सिडी हो, ये सब भी 38% बजट कम कर दिया। और मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ कर दिया। माननीय अमिताभ जी के प्रोग्राम में बैठने से पहले मैं भी आंकड़ों से तैयार होके आता हूं कि भैया झूठ बोलूंगा तो अमिताभ जी कान पकड़ लेंगे, तो मैं इसलिए आपके पास आंकड़ों के साथ उपस्थित हूं। मुद्दे आपकी पार्टी भी वो वही सब उठा रही है जो गठबंधन उठा रहा है ना, लेकिन राजनीति की एक अपना व्यवहारिक सच होता है, ठीक। मूल रूप से हर चुनाव में 2 ही शिविर होते हैं क्या? पब्लिक भी उन्हीं की बात को अजमाती तौलती है, भारी और कौन हल्की कौन भारी। इसलिए मुझे लग रहा है एक और भाजपा गठबंधन है, एक और समाजवादी पार्टी गठबंधन, दोनों ने अपनी अपनी लाइन तय कर दी। इसमें कांग्रेस के लिए स्कोप कहां बनता है और कैसे बनता है सृष्टि? अमिताभ जी, कांग्रेस के लिए स्कोप इसलिए बनता है क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे लड़ते आए हैं, शुरू से लड़ते आए हैं। हमने अपनी लाइन कभी इधर उधर नहीं की कि हम कभी योगी जी को जवाब दे, गर्मी चर्बी करे, शमशान कब्रिस्तान करे, अब्बाजान करे। इन सब मुद्दों पे हमने कभी भी बयानबाजी ना की, ना कोई टिप्पणी की। पूरा कैंपेन हमने महिलाओं पे रखा, युवाओं पे रखा, किसानों पे रखा है। तो हमारे जो मुद्दे रहे हैं उससे प्रभावित होकर बाकी पार्टियां जो कर रही हैं, आज भाजपा को भी एक कैंपेन लॉन्च करना पड़ा, दूसरे लोगों को भी नौकरी रोजगार की बात करनी पड़ी, तो दैट इज वेल एंड गुड कि आप इंस्पायर हुए। तो हमारा मुद्दा शुरू से क्लियर रहा है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाया है, विकास किया है पिछले 7 दशकों में, और वही काम हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, जो हमने एक नई टीम बिल्ड की है ग्राउंड जीरो से यहाँ उत्तर प्रदेश में। सो आई थिंक कि हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। देखो, मुद्दा सारी बात ठीक है, अभी आप लोग थ्योरी पर खेल रहे हो। मैं बार बार निवेदन करता हूं कांग्रेस से प्रैक्टिकलिटी को समझिए। आप किताब से चुनाव लड़ेंगे, किताब पढ़ के, किताब बोल के ना, नहीं सच आएंगे तो तुम्हारा एक बात, मेरा निवेदन सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ हमारा, अरे सुन तो लो भैया, कर रहे हैं वो मॉडल्स हैं हमारे, एक जो हम दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक मिनट कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जब नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में मिसेस गांधी ने रमेश चंद्र तोमर को टिकट दी, बड़े आदमी थे, ठीक। उन्होंने टिकट देते समय शायद होमवर्क नहीं किया जो करना चाहिए उतने बड़े लीडर को, जब टिकट सीधे मिसेस गांधी दे रही हूं बुला के। और भाजपाइयों ने ऐसा चक्कर चलाया कि जब पर्चा वापसी की तारीख बीत गई तो मोदी जी की रैली हुई गौतम बुद्ध नगर में, और उसमें सेटिंग गेटिंग हो गई, और तोमर जी आए, गले मिले प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, और पर्चा ही वापस बैठ गए भाजपा के पक्ष में। कांग्रेस की थूथू हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देख रहा हूं कि आप जिनको टिकट दे रहे हो वो भाजपा में चले जा रहे हैं। ये तो सुधारना पड़ेगा ना कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस नारे के भरोसे को चुनाव हो जाएगा। ये मसला है, इसको देखना होगा प्रियंका गांधी को। केवल कुछ अच्छी बातें कह देने भर से तो राजनीति नहीं चलती, राजनीति का रास्ता बड़ा पथरीला है। अनुभव चक, मैं फिर अपनी मूल बात पर आता हूं। भाजपा का मूल स्वर है मुलायम सिंह का शासन, अखिलेश यादव का शासन। वो उसमें अपने शासन को भी पीछे छोड़ देते हैं, कहते हैं उसकी भी ज्यादा चर्चा नहीं, मूल बात इसको समझो, ठीक। मतलब 80% उस पर बोलते हैं, 20% में बाकी अपनी बात कह देते हैं। अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ बिहार के बारे में। आप बिहार में तेजस्वी यादव को सफलता मेरे हिसाब से इस वजह से मिली, जिस लालू प्रसाद यादव के कुशासन के गुंडा राज की याद दिलाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें बहुत समय बीत चुका था और तेजस्वी यादव के हाथ में कभी बिहार की कमान आई नहीं थी
बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव के शासन को देखा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश को मैं इस मामले में डिफर मानता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव का पूर्व का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। वो देख चुकी है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का शासन था तो जो बातें ये आज कह रहे हैं उसके ठीक विपरीत उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडों को, किस तरीके से माफियाओं को, किस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव जी ने करा। जिस नई सपा की बात कर रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश की जनता अगर मान लेती, लेकिन उसने जब इनकी पहली लिस्ट देखी और उस पहली लिस्ट में नाहिद हसन जैसों का नाम आता है, उस अल्ताफ का नाम आता है जो ये कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। देख लेने की धमकी क्या आप मोदी जी को दे रहे हो या आप योगी जी का कुछ बिगाड़ सकते हो? आप बिगाड़ोगे तो किसका? सीधे सीधे धार्मिक आधार पर उसको बांटने का काम अल्ताफ जैसे लोगों ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब देखते हुए जो बात कह रहे हैं मूल मुद्दों से इधर हटके सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा पे वोट देने, मुझे लगता है ऐसा वोट देंगे।